विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की हिंदी साहित्य के इस कालांश में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत दो प्रश्न पत्र हैं। पहला है काव्य का, जिसमें रीति काव्य संग्रह, रीति मंजरी इनके नाम से उपलब्ध होने वाली पुस्तकें पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। यानी रीति काव्य संग्रह या रीति मंजरी में से कोई भी पुस्तक एक आप अध्ययन के लिए ले सकते हैं। और द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रयोजन मूलक हिंदी है। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो रीतकालीन कवि आपके पाठ्यक्रम में है, उनमें केशवदास, बिहारी, घनानंद, भूषण और सूर्यमल्ल मिश्रण आपके पाठ्यक्रम में है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास स्थूल रूप में 4 भागों में विभाजित किया जाता है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। रीतिकाल का समय प्रायः विद्वानों ने संवत 1700 से लेकर 1900 तक स्वीकार किया है। यद्यपि कुछ विद्वान रीतिकाल के समय को लेकर अपने कुछ अलग मत रखते हैं, लेकिन सामान्यतः विद्वान ये मान के चलते हैं कि यह रीतिकाल संवत 1700 से संवत 1900 तक रहा। इस काल में जो रचनाकार हुए, उन्होंने प्रमुख रूप से श्रृंगार परक और रीत की पद्धति पर रचनाएं लिखी। रीतिकाल को विद्वानों ने अनेक नामों से अभिहित किया है, जैसे रीतिकाल, श्रृंगार काल, कलाकाल, अलंकृत काल आदि। लेकिन प्रचलन में या सर्वस्वीकार्य काल या नाम रीतिकाल ही है। रीतिकाल में अनेक कवि हुए हैं जिन्होंने रचनाएं लिखी, जिनमें हम प्रमुख रूप से नाम ले सकते हैं बेनी कवि, महाराज जसवंत सिंह, बिहारी लाल। ये रीति सिद्ध परंपरा के आगे चल के हम आपको बताएंगे। मंडन, मतिराम, भूषण, कुलपति मिश्र, भिखारी दास, पद्माकर, नेवाज, श्रीधर, श्रीपति, सोमनाथ, रसलीन, दूल्हे, ग्वाल कवि, प्रताप शाही, सबल सिंह चौहान, ब्रंद, आलम, लाल, घनानंद, महाराज विश्वनाथ सिंह, नागरीदास, जोधरास, भगवत रसिक, गुमान मिश्र, सूदन, बोधा, दीनदयाल गिरी आदि, देव आदि, केशव, चिंतामणि आदि कई कवि जो हैं इस काल में हुए हैं। विद्वानों ने रीतिकालीन काव्य को प्रमुख रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया है। रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। रीतिबद्ध काव्य से तात्पर्य है कि वह काव्य जो रीति की पद्धति पर लिखा गया, अर्थात रीति शब्द हिंदी में रीतिकाल में लिखी गई रीति परंपरा या रीति पद्धति पर जो रचनाएं लिखी गई हैं, उनके लिए प्रयुक्त किया जाता है। वैसे संस्कृत में रीति शब्द शैली के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है और आचार्य वामन द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित
रीति सिद्धांत में भी रीति शब्द का प्रयोग हुआ है। आचार्य भामन ने रीतिर आत्मा काव्यस्य, रीति को काव्य की आत्मा बताया है। और रीति को उन्होंने 3 भेदों में विभाजित किया है, वैदर्भी, पांचाली और गौड़ी। आगे चल के विद्वानों ने और भी भेद किए। रीति के 6 भेद तक पाए जाते हैं, लेकिन चर्चा में सर्वस्वीकार्य रीति के ये 3 ही भेद हैं, वैदर्भी, पांचाली और गौड़ी। रीतिबद्ध कवियों में केशवदास, चिंतामणि, देव आदि प्रसिद्ध हैं। इस रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि प्रमुख रूप से दरबारी थे। किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे और वहीं दरबार में रहकर श्रृंगारिक, नायक नायिका भेदोभेद से युक्त रचनाएं लिखते थे। यह राजा महाराजाओं से पुरस्कार स्वरूप असरफियां या जागीरें प्राप्त कर लेते थे और रचनाएं करते थे। इनका मुख्य विषय श्रृंगार ही रहा, जिसमें नायक नायिका का भेद, उपभेद, हाव भाव का स्वरूप, रस निरूपण, अलंकार विवेचन आदि श्रृंगार के परिप्रेक्ष्य में किया। यह भी स्पष्ट है कि इनका विवेचन संयोग श्रृंगार तक अधिक सीमित रहा है। वियोग श्रृंगार का वर्णन उन्होंने बहुत कम किया है, अगर किया भी है तो उसमें वो तरलता, वो मार्मिकता और हृदय स्पर्शता नहीं है जो वियोग वर्णन में अपेक्षित है। इसका मुख्य कारण यही है कि इन रचनाकारों का मुख्य उद्देश्य आश्रय रहता राजाओं को प्रसन्न करना था और उनको प्रसन्न करके ये उनसे धन, ऐश्वर्य, वैभव, संपत्ति प्राप्त करते थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में लक्षण ग्रंथों, इन्होंने यूं कह सकते हैं, इन्होंने अपनी रचनाओं में नायक नायिका भेद के साथ साथ लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ऐसे कवियों में मैंने आपको बताया कि सब चिंतामणि, मतिराम, देव, कुलपति, पद्माकर आदि प्रसिद्ध हैं। दूसरी काव्य धारा थी रीति काव्य में रीति सिद्ध कवियों की। इन धारा के कवियों ने रीति विषयक रचनाएं तो नहीं लिखी, लेकिन इन लोगों को रीति का अच्छा ज्ञान था। ये समस्त काव्य रीतियों से परिचित थे। इन काव्य रीतियों को सिद्ध करके इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, इसलिए इन्हें रीति सिद्ध कहा जाता है। इन कवियों ने रीति को ऐसा सिद्ध कर लिया था कि उसका उपयोग जैसे चाहते थे वैसा करते थे। इसी आशय को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर राममोदी त्रिपाठी ने लिखा है, रीतिबद्ध की प्रतिभा को रीति ने बांध लिया था, पर रीति सिद्ध की कविता ने रीति को ही बांध लिया था। रीति सिद्ध काव्य धारा में प्रमुख नाम बिहारी का है। बिहारी सत्सई जैसा लोकप्रिय और श्रेष्ठ ग्रंथ लिखा, जिसमें दोहा छंद का प्रमुख रूप से प्रयोग हुआ है। बिहारी सत्सई की लोकप्रियता इसी से स्पष्ट होती है कि इस बिहारी सत्सई की लगभग 70 से अधिक टीकाएं हुई और रीतिकाल के कवियों में
बिहारी की गिनती रीति सिद्ध कवियों के रूप में की जाती है। इनके दोहों में भाव और भाषा की एक कसावट है, सांकेतिक अर्थों की कारीगरी है। इनके दोहे नाविक के तीर के समान गंभीर भावात्मक चोट करते हैं। इन दोहों में रीति लक्षणों के अनुकूल सारे उदाहरण प्राप्त हो जाते हैं, जिसे रीतिकारों ने अपने ग्रंथों में लक्षण के रूप में चित्रित किया है। इनका बिहारी सतई एक ऐसा लक्ष्य ग्रंथ है जो बहुत अधिक प्रचलित है, लोकप्रिय है, और जिसके दोहे बहुत से लोगों को मौजवानी भी याद रहते हैं। तीसरी काव्यधारा थी रीति मुक्त काव्यधारा। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, रीति मुक्त, मुक्त मतलब हटकर, छोड़कर। जिन कवियों ने रीति के परंपरा या काव्य रीति की पद्धति से हटकर स्वतंत्र रूप में रचनाएं लिखी, वो रीति मुक्त कहलाए। अर्थात हमें कह सकते हैं कि इन्होंने अपने हृदय में उत्पन्न होने वाले भावों को किसी काव्य की रीति में न बांधकर स्वच्छंद रूप से रचनाएं लिखी। इन्होंने अपना साध्य प्रेम को बनाया था और उस प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए इन्होंने कविता को एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया। इस काव्यधारा के कवियों ने प्रेम पर कुछ कोटि की रचनाएं लिखी, जिनमें उदात्त भाव प्राप्त होता है। इनकी रचनाओं में हार्दिकता, भावात्मकता, हृदय की तरलता, मर्म स्पर्शता और हृदय को स्पर्श करने की शक्ति है। इन्होंने अपनी रचनाओं में अलंकार आदि का सायास प्रयोग नहीं किया है। भाव के चलते प्रवाह में जो अलंकार आ गए उनका तो प्रयोग किया, लेकिन जबरदस्ती अलंकारों का प्रयोग करने का इन्होंने प्रयास नहीं किया। रीति मुक्त कवियों में प्रमुख रूप से घनानंद, आलम, बोधा, दुजदेव और ठाकुर की गिनती होती है। मोटे रूप में अगर हम कहें तो रीतिबद्ध और रीति मुक्त में जो अंतर है वो हम इन बिंदुओं से समझ सकते हैं। रीतिबद्ध कवियों के लिए साध्य एवं साधन काव्य ही है, जबकि रीति मुक्त कवियों के लिए काव्य साधन है और साध्य प्रेम है। इन रीतिबद्ध कवियों में अलंकार, साधन और भाव साध्य, जबकि रीति मुक्त कवियों ने अलंकार का प्रयोग आभूषणों की तरह भावों की उत्कृष्टता के लिए किया है। रीतिबद्ध कवि दरबारी कवि थे, राजाओं को प्रसन्न करने के लिए एक रचनाएं कर लिखते थे, जबकि रीति मुक्त कवियों ने अपने हृदय के भावों की अभिव्यक्ति स्वच्छंद रूप से प्रेम और हृदय की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए की है। रीतिबद्ध कवियों की कविता में पांडित्य, कृत्रिमता और सायास रीति तत्वों का प्रयोग मिलता है, जबकि रीति मुक्त कवियों की कविता स्वभावता, निसर्गता, सौंदर्य से युक्त है। अलंकार आदि का प्रयोग जबरदस्ती नहीं किया गया है। रीति बद्ध कवि कला पक्ष पर अधिक ध्यान देते थे, और जबकि रीति मुक्त कवियों ने भावों की प्रधानता पर, भावों की सहजता पर और भावोत्कर्ष पर अधिक ध्यान दिया है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार मैंने आपको इस कालांश में
रीति काल का परिचय दिया है। मैंने आपको बताया है कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। रीतिकाल को श्रृंगार काल, कलाकाल, अलंकृत काल आदि कई नामों से अभिहित किया जाता है। इसका समय 1700 से लेकर 19 तक है। रीतिकाल में प्रमुख रूप से 3 प्रकार की रचनाएं लिखी गई, रीतिबद्ध काव्य, रीतिमुक्त काव्य और रीति सिद्ध काव्य। कल हम आपको रीतिकाल के इन तीनों परंपराओं के रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध कवियों का सामान्य परिचय देंगे। उसके पश्चात हम आपकी पाठ्य पुस्तक के अर्थ और भावार्थ हम आपको समझाएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।